हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आप लोगों के डिमांड पर दोस्तों फिर से जो है ना जैकबोर्ड क्लास 8 के ऑल सब्जेक्ट को जो है एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का दोस्तों वैसे क्वेश्चन को लाया हूँ जो पूछा गया सवाल है। देख लीजिए, इसमें दोस्तों हम लोग हिंदी और इंग्लिश को देखेंगे, इसके बाद गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का भी करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में, है ना। जरा भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले जो वीडियो किए थे उसको भी आप लोग देख लेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों हिंदी का पेपर, है ना। हिंदी का देखेंगे, इसके बाद अंग्रेजी का देखेंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देख लीजिए, इसी प्रकार से आप लोग का पैटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। तो ये देख लीजिए आप लोग का खंड क, है ना। खंड क में दोस्तों आप लोग का रहेगा गद्यांश। देख लीजिए गद्यांश आपका दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है कि वर्ष 1966 को किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं वरन गांव के लोगों के लिए भी वह हंसी के एक पात्र बन गए थे। लीजिए आगे क्या है दोस्तों। आगे है, जीवन सांगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। ठीक है, ये आप लोग का गद्यांश हो गया, है ना। अब देखिए क्वेश्चंस क्या करा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है, तो दशरथ मांझी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी, तो फागुनी देवी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या है कि दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई, तो 22 साल बाद दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे, तो 1966 में दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि राहगीर का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों। पहाड़ पर चढ़ने वाला, पेड़ पर चढ़ने वाला, राह में चलने वाला, इनमें से कोई नहीं, तो राह में चलने वाला दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग आगे देख लीजिए दोस्तों, आप लोग का है काव्यांश, जो कि 6 से 10 तक इसमें उत्तर मिल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग काव्यांश को पढ़ते हैं। क्या कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नीत रहते हैं, सूलों का मूल नासने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। ठीक है, आगे इसमें देख लीजिए दोस्तों क्या है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, यही आप लोग का काव्यांश था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है कि विपत्ति आने पर कौन डरते हैं, तो विपत्ति आने पर दोस्तों जो है कायर डरते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और 7 में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते, है ना। कौन जो है विचलित नहीं होते, तो सुरमा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पत्थर पानी कब बन जाता है, जब मानो जोर लगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कि सूल का पर्यायवाची है, तो सूल का दोस्तों कांटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि मानो शब्द का विलोम है, तो मानो का हो जाएगा दानो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देख लीजिए उन्नति, है ना, तो यही आप लोग का सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है, तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा की बात करें तो मनुष्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर, क्या है कि परोपकार का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों संधि विच्छेद कीजिएगा तो पर प्लस उपकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन,
क्या है कि वनमाली एक समासिक शब्द है या किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है कि प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो पर्यायवाची की बात किया है दोस्तों तो पुरातन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि मुख शब्द का निम्न में से सही विलोम होगा? तो मुख का हो जाएगा वचाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो पड़ोसिन हो जाएगा, यही आप लोग का सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। कपूर शब्द का तत्सम रूप होगा? कपूर का बोल दिया दोस्तों, है ना, तो कर्पूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, कैसे उस बंदूक से मारा? से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोग गद्यांश आ गया है ना, गद्यांश में पढ़कर जो है 21 से 25 तक का आंसर ढूंढना है। देख लीजिए गद्यांश क्या है दोस्तों। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लगा जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जमशीद अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म का कानून समझो, ठीक है दोस्तों, हुक्म का, है ना, यही आप लोग का है। अब देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे? दोस्तों लेखक से, है ना, लेखक से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन। बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी? तो दोस्तों 14 साल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है दोस्तों कि मैं छोटा था और वो बड़े से मैं कौन था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा लेखक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन। क्या कि शालीनता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों शालीनता जो शब्द है ये आप लोग का भाववाचक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बड़े भाई साहब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर जो है ना रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था? तो बिल्ली का उठना, बालू का मनाना और एवं उनकी ब्याह की तैयारी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं? तो कच्ची मिट्टी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सफलता, है ना, सफलता दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में आप लोग का है दोस्तों, किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? तो दोस्तों बाबू कन्हैया लाल की, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 30 नंबर का, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि अमरूद का पेड़, यहाँ पर अमरूद लिख दिया लेकिन अमरूद होना चाहिए, ठीक है ना। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो दोस्तों पश्चिम ओर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? है ना, तो दोस्तों हो जाएगा। आगे देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेरे में रहते हैं? ठीक है, तो सुख सुविधा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो दोस्तों दुश्मन समझ रहा था, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? धैर्य, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, सी में लगन और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये सभी गुण थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर देखने से पहले इसमें आपका काव्यांश दिया है ना। चलिए इस काव्यांश को पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों, देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता? दोस्तों पुष्प, है ना, पुष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन, यह किसकी अभिलाषा है? तो पुष्प की दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता? पुष्प, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे आप लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है। तो सुरबाला का जो समानार्थी शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का देवकन्या, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है। ठीक है दोस्तों, पुष्प के विलासा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, बटोही का क्या अर्थ है। तो बटोही का होता है यात्री भी होता है, राही भी होता है, पथिक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं। तो पद चिन्ह छोड़ गए हैं। आगे देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पद की पहचान कविता के कवि कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है। तो सफल राही दोस्तों महान लोग हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, डायन के रूप में जो है ना फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, बी में है स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, सी में इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आगे देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कि गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो बहुत बुरा दोस्तों, है ना, बहुत बुरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, राम का भरत का संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की। हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चरण पादुकाएं, है ना, चरण पादुकाएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन है कि राम का भारत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों रामचरितमानस दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों वो जो है मुख होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिए हिंदी के, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये दोस्तों आप लोग का PYQ प्रश्न है, यानी पिछले साल का प्रश्न है जो 2025 में पूछा गया था प्रश्न दोस्तों, वही प्रश्न को लाया हूँ और इसी अनुसार दोस्तों आप लोग एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब देखेंगे दोस्तों हम लोग अंग्रेजी के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हिंदी के देख लिए, अब देखेंगे हम लोग अंग्रेजी का। चलिए देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्लास 8 एग्जामिनेशन 2026 हिंदी तथा इंग्लिश, जिसमें आपका पेपर 1 में होता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग हिंदी का देख चुके हैं, इंग्लिश का देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का क्वेश्चन है। हम लोग जो है अंग्रेजी का देखेंगे 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों पैसेज को पढ़ेंगे, है ना। इसमें आप लोग का सबसे पहले पैसेज दिया रहता है, इसी पैसेज को पहले देखेंगे। देख लीजिए क्या कर रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना। क्या दोस्तों कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले पैसेज को जो है सावधानी पूर्वक पढ़ना है, इसके बाद ही आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। तो देख लीजिए दोस्तों क्या कह रहा है, वेल देन एज आई सीट हियर विथ माई क्रोन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड यू मस्ट टेल मी within a day just how long I shall live. Secondly, you must tell me how soon I shall ride round the whole world. And lastly, you shall tell me what I think. ये आप लोग का पैसेज था। अब किस प्रकार से आप लोग आंसर खोजेंगे, चलिए हम बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस पैसेज हैड बीन टेकन। यानी दोस्तों ये जो आप लोग का पैसेज पढ़े हैं, ये दोस्तों किस अध्याय से लिया गया है, किस अध्याय का अंश है ना, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो है किंग जॉन एंड द एबोट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी अध्याय से लिया गया है। ठीक है, इसको देखेंगे दोस्तों, तो यही अध्याय से लिया गया है ये वाला। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का है क्या है दोस्तों कि हु सेड दीज लाइन्स, यानी कि दोस्तों यह पंक्तियां किसने कही थी। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए दोस्तों ये जो है ना किंग जॉन, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर गद्यांश में देखेंगे तो मिल जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि द क्रोन ऑफ द स्पीकर वाज ऑफ, यानी कि वक्ता का मुकुट था। ठीक पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा 53 नंबर का दोस्तों गोल्ड, यानी सोने का था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आस्क,
यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि उसने कितने प्रश्न पूछे, है ना, उसने दोस्तों उसने कितने प्रश्न पूछे, तो 3 प्रश्न दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आखिरी प्रश्न क्या था, आखिरी प्रश्न क्या था दोस्तों, तो वो जो था ना क्या था, व्हाट ही थिंक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला फिर आप लोग का आ गया, क्या आ गया दोस्तों, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से आप लोग का पैसेज दिया है ना, इस पैसेज को देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोग का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन 56 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, वेयर डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स गो फॉर दियर पिकनिक, यानी कि अर्जुन और उसके दोस्त पिकनिक के लिए कहाँ गए थे, है ना, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ए फॉरेस्ट। आप लोग यहाँ देखेंगे पैसेज में मिल जाएगा, है ना, देख लीजिए, अर्जुन एंड हिज फ्रेंड वेंट टू ए फॉरेस्ट फॉर ए पिकनिक, है ना, फॉरेस्ट दोस्तों, तो फॉरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए 57 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, व्हाट डिड दे हियर वाइल ईटिंग, है ना, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि खाना खाते समय उन्होंने क्या सुना, तो ये जो दोस्तों क्या सुना, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, है ना, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि यहाँ हो जाएगा आप लोगों का पक्षियों की चहचहाट, चहचहाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना, 57 हो गया, 58 क्या है दोस्तों कि व्हाट डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स सी नियर द स्ट्रीम, है ना, यानी कि अर्जुन और उसके दोस्तों ने नदी के किनारे क्या देखा, है ना। तो आगे देख लीजिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन, है ना, क्या कह रहा है कि वाई डिड दे स्टे क्वाइट नियर द एनिमल्स, यानी कहने का मतलब कि वे जानवरों के पास चुप क्यों रहे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों, दे डिडंट वांट टू स्केयर द एनिमल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा वे जानवरों को डराना नहीं चाहते थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन, यानी 60 नंबर क्या है कि हाउ वाज द डे इन द फॉरेस्ट, यानी कहने का मतलब कि जंगल में आज का दिन कैसा रहा, है ना, कैसा रहा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों का फन एंड पीसफुल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, और 61 से आप लोग का क्या है दोस्तों 65 तक जो है ना ये भरने वाला है, क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 61 टू 65 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो, है ना। इसको जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। किस प्रकार से भरना है देखिए, यहाँ पर लिखा है दोस्तों रांची, कैसे रांची लिखा है 15 मार्च 2025, है ना, डियर सिस्टर होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन। 61 नंबर में देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, ए में आप लोग का पुअर है, बी में गुड है, सी में बैड है और डी में लो है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों 61 नंबर, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, है ना, यहाँ पर गुड भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा दोस्तों, गुड भरा जाएगा, तो यानी कि 61 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 62 नंबर क्वेश्चन, है ना, 62 में आप लोग का 4 ऑप्शन दिया है, तो 62 को यहाँ देख लीजिए क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू लर्न दैट यू, यहाँ पर हैप्पी भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा दोस्तों, हैप्पी भरा जाएगा, है ना। 62 का दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, 63 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, तो 63 में देख लीजिए क्या भरा जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर देखिए पहले क्या कि लर्न दैट यू हैव, क्या भरेगा दोस्तों, लर्न दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, प्लीज एक्सेप्ट माय हेरिस्टिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर। फिर 64 में क्या भराएगा, ध्यान देंगे, है ना, 64 यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में क्या है दोस्तों, तो सक्सेस है, तो सक्सेस आप लोग का भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल। फिर यहाँ पर 65 में क्या भरेगा, तो 65 में देख लीजिए दोस्तों आप लोग का दिया है मैक्स मेकिंग मैड, यहाँ पर 65 में आप लोग का हो जाएगा मैक, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक भरा जाएगा, है ना। आप यहाँ देखें तो यहाँ पर देख लीजिए पहले दिया है जो लेटर, तो यहाँ पर दोस्तों मैक अस प्राउड इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल विथ लव योर लविंग ब्रदर रुपेश। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को भरना है ना, इस प्रकार से आप लोग करना है। चलिए तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का। आगे देखते हैं, आगे आप लोग का है दोस्तों चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि द करेक्ट आर्टिकल इन, है ना, सन राइजेज इन द ईस्ट इज, यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो द हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 67 नंबर क्वेश्चन, 67 देख लीजिए क्या है दोस्तों, द सिनोनिम ऑफ एडोब,
इज, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हाउस, क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका पर्याय शब्द जो हो जाएगा आपका हाउस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आप लोग का 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। यू आर नॉट ऑनेस्ट, दिस सेंटेंस इज ए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, तो नोट लगा दिया दोस्तों, तो सीधी सी बात निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द पास्ट टेंस ऑफ राइट, यानी राइट को पास्ट टेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रोट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे दोस्तों कि द करेक्ट मॉडल वर्ब इन, है ना, यू, फिर यहाँ पर खालिस्तान दिया है रिस्पेक्ट यू एल्डर इज, है ना। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भरा जाएगा मस्ट, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट भर देंगे इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देख लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि वन हु सेल्स टी शुगर ईटीसी इज कॉल्ड ए, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि चाय चीनी आदि बेचने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे जो है ना दोस्तों ग्रोसर कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रोसर। नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ओड वन आउट, ठीक है। यानी कि दोस्तों इनमें से विषम को पहचाने, यानी कि दोस्तों इसमें जो है अलग कौन है ये आप लोग को पहचाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा कैट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए डस्टर हो जाएगा, बुक हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, ये तीनों दोस्तों आप लोग शिक्षा संबंधित एक तरह से बोलिए तो है। कैट एक जंतु का नाम है, जानवर का नाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का विषम है ना, अलग एक तरह से भिन्न हो जाएगा। आगे देख लीजिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों है ना तुलनात्मक डिग्री है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 73 नंबर का, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का वर्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच पेयर ऑफ वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, यानी कहने का मतलब कि शब्दों के किस जोड़ी की ध्वनि समान है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है, अभिन्न है एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देयर और देयर ये दोनों का सेम बोल आ रहा है ना, तो ध्वनि जो है समान आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है भिन्न भिन्न होता है। तो ये आप लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा, इसको भी देयर बोलते हैं, इसको भी देयर बोलते हैं ना, इस प्रकार से हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आप लोग का 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज, है ना। इसको ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। इस लोग का दिया सेंटेंस द बॉय खालिस्तान है स्टूड फर्स्ट इज माय ब्रदर, वो यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों 75 में, तो यहाँ हु भराएगा, है ना, हु नंबर बी भरा जाएगा, हु भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा हु। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग का है दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड द बर्ड ले हर एग्स इन द स्टोरी द नेव फ्रेंड, जो कहानी है दोस्तों द नेव फ्रेंड्स, ठीक है, में चिड़िया ने अपने अंडे कहाँ दिए थे, अंडे जो थे कहाँ दिए थे दोस्तों, तो ये जो है ना 76 ये आप लोग का हो जाएगा एबव द कॉर्निश, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विच जू वाज नियर चेन्नई, ठीक है, यानी कि दोस्तों चेन्नई के पास कौन सा चिड़ियाघर था, है ना, ये पूछ दिया। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वंडलूर चिड़ियाघर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेम द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयज, ठीक है। तो यहाँ पर 78 हो जाएगा आप लोग का दोस्तों सियाचिन, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका मतलब समझे क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित सबसे लंबे हिमनद का नाम बताइए, ये पूछ दिया, तो सियाचिन हो जाएगा, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे क्या है दोस्तों कि हुज हाउस वाज बेटर देन द किंग्स हाउस, यानी कि दोस्तों राजा के घर से बेहतर किसका घर था, है ना, ये पूछ दिया। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का एवॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे व्हाट वाज द एम्परर्स वन क्रिएशन, यानी कि दोस्तों सम्राट की स्वयं की रचना क्या थी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया खुद की रचना पूछ दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 नंबर जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा दोस्तों ए गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेल्स, है ना, यानी कि धातुओं और रत्नों का बगीचा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का 81 नंबर, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, क्या कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन द पैरा ओलंपिक गेम्स, तो कौन था दोस्तों, दीपिका
दीपिका मालिक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का 82 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन सीएफसी गैस फाउंड, यानी कहने का मतलब हुआ कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जो है सीएफसी गैस पाई जाती है, तो परफ्यूम स्प्रे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रुपेश फादर वाज अगेंस्ट द यूज ऑफ, यानी रुपेश के पिताजी जो है ना इसके इस्तेमाल के खिलाफ थे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो 83 जो है ना ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों, ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना टीवी एंड मोबाइल फोन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है 84 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे हु वाज बेडरिडन इन हरी फैमिली। ठीक है लोग 85 नंबर क्या है कि हु शेयर्ड नोबेल पीस प्राइज विथ मलाला। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 85 नंबर कहने का मतलब है कि मलाला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार किसने साझा किया, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कैलाश सत्यार्थी, है ना, कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन कर रहा है 86 नंबर कि कालीज फादर वाज ए खालिस्तान बाय प्रोफेशन, यानी कि काली के पिता पेशे से क्या थे ये पूछ दिया, है ना। तो दोस्तों स्नेक कैचर, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांप पकड़ने वाला इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द विजार्ड्स, है ना, पूछ दिया। तो बर्फीले तूफानों की गति क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होने वाला है 87 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर देख लीजिए क्या है, हु आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि राजा के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया, है ना, ये पूछ दिया। तो ये दोस्तों एबोट ने दिया ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 देख लीजिए क्या है, ऑल 6 फोगेट सिस्टर आर, यानी कि दोस्तों फोगाट परिवार की सभी 6 बहनें हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे, क्या है उन लोग दोस्तों, तो रेसलर्स है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहलवान है कह सकते हैं उसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आप लोग का 90 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, तो ध्यान देंगे What did स्नेहाज फादर want to buy, यानी स्नेहा के पिता क्या खरीदना चाहते थे, है ना, ये पूछ दिया। यहाँ दोस्तों आप लोग का हो जाएगा ए न्यू बाईसाइकिल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हेन विल द पोएट एपीजे अब्दुल कलाम मीट हिज मदर अगेन, यानी कवि जो एपीजे अब्दुल कलाम है अपनी माँ से दोबारा कब मिलेंगे, है ना, कब मिलेंगे दोस्तों, तो जो है ना ऑन जजमेंट डे, यानी कि इसको कह सकते हैं न्याय दिन। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि व्हाट कलर्स आर ऑफ द डैफोडिल्स, है ना, तो गोल्डन था दोस्तों, है ना, यानी कि डैफोडिल्स के फूल किस रंग के होते हैं, तो सुनहरा होते हैं, गोल्डन होते हैं। आगे देख लीजिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु कैन नॉट मैच द गंगा, यानी गंगा की बराबरी कौन नहीं कर सकता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा 93 दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का अदर रिवर्स। ठीक है, यानी कि अन्य नदियां, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर देखते हैं। ठीक है, 93 हो गया, अब 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए क्या है दोस्तों, इन विच सीजन डिड द पोएट गो फॉर हॉर्स रीडिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कभी किस मौसम में घुड़सवारी करने जाते थे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को हो जाएगा विंटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है 95 नंबर क्या है कि हु इज द पोएट ऑफ द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी कि दोस्तों ये जो द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स है इनके कवि कौन है ये पूछ दिया, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या याद रखिएगा, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट डन बाय द बेबी इन द पोएम। ठीक है, बेबी एट ए माइक्रोचिप, तो इसका जो आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर का ए हो जाएगा। 97 देख लीजिए क्या है आप लोग का क्वेश्चन, व्हाट इज आवर हेरिटेज, यानी कि दोस्तों हमारी विरासत क्या है ये पूछ दिया, है ना। तो 97 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्डिंग्स, यानी कि इमारतें जो है ना हमारी विरासत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो
आगे देख लीजिए दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। रस्किन बॉन्ड कंपोज द पोयम, है ना, यानी रस्किन बॉन्ड ने कविता की रचना की। ठीक है दोस्तों, कौन सी कविता, तो दोस्तों हो जाएगा व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 98 का बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कि हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग्स इन द पोयम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी कहने का मतलब कि कविता जो आपका है क्या दोस्तों, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, है ना, ये दोस्तों इसमें कवि के माता पिता अपनी शाम में, है ना, कैसे बिताते हैं, अपनी शामें कैसे बिताती हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूछ दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों क्या हो जाएगा, लाइटिंग लैंप्स, यानी कि दीपक जलाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, तो लाइटिंग लैंप्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट खाली है। आगे देख लीजिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन आप लोग का है आज का 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा अमेरिकन, है ना, अमेरिकन पोएट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है आज की इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। और ये जो वीडियो था, ये जो क्वेश्चन था आप लोग का PYQ जो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, उसी क्वेश्चन को लाया था। तो अब देख लीजिए दोस्तों पेपर 2, जिसमें आप लोग का गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान होगा। अभी तक हम लोग दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, अब देखेंगे हम लोग गणित का, इसके बाद विज्ञान का देखेंगे, इसके बाद सामाजिक विज्ञान का देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक एक कर से, है ना। लीजिए दोस्तों टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग का 50 रहता है, गणित का है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा पैटर्न। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ दिया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है 1, बी में है -1, सी में है 0 और डी में है 10। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद रखेंगे दोस्तों 0, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ होता है। अगर प्राकृत संख्या दिया जाता तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन पूर्ण संख्या दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों किसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए को देखें तो 2 ये हो जाएगा आप लोग का। एक जो है दोस्तों आपका ना भाज्य है ना भाज्य है, 0 भी दोस्तों आपका ना भाज्य है ना अभाज्य है। 3 यहाँ पर बात करें दोस्तों तो आपका जो अभाज्य है, लेकिन सबसे छोटी की बात किया है तो 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान देंगे कि 16 बटा -24 का योज्य प्रतिलोम है। तो देखिए दोस्तों योज्य प्रतिलोम, पहले इसका चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 16 बटा 24 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए ये तो ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट देंगे दोस्तों, है ना, इसको काट देंगे तो 8 दूना 16 और 8 3 24 यानी कि 2 बटा 3 निकल के आया, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में क्या है, ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन जो है ना योज्य तत्समक है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में आप लोग का 1 दिया है, बी में 0 है, सी में 4 है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो योज्य तत्समक की बात करेगा तो याद रखेंगे 0 दोस्तों, है ना। किसी भी संख्या में अगर 0 को ऐड करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे 1 + 0 तो 1 ही होगा, ठीक है ना। अगर 2 + 0 करेंगे तो 1 ही होगा, 2 ही होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में क्या है, ध्यान देंगे कि ये जो आपका दिया है दोस्तों अब इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या दिया है, 3 बटा है दोस्तों -5 गुने -5 बटा है 3। अब माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, है ना, फिर 5 से 5 कट जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, निकल जाएगा दोस्तों 1। क्या निकल गया 1। तो जो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि इतना का मान क्या होगा, इसका भी मान निकालना है। तो क्या है दोस्तों 5 बटा 9 है, प्लस में दोस्तों -8 बटा 9 है। अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 5 बटा 9 प्लस माइनस -8 बटा 9। ठीक है, और 9 का एलसीएम होता है 9 दोस्तों, है ना। अब ऊपर वाला संख्या को जोड़ दीजिए, क्योंकि हर जो है दोस्तों बराबर है, तो ऊपर वाला संख्या को दोस्तों घटा दीजिए तो 5 - 8 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाने पर जो आएगा दोस्तों आपका -3 बटा 9 आएगा, और इसको काट देंगे दोस्तों तो -1 बटा क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ध्यान देंगे
कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनंत होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है ना, 8 नंबर देख लीजिए क्या है, क्या कर रहा है दोस्तों कि 11/24 प्लस कितना जोड़ेंगे कि इतना निकल के आएगा। तो मान लेते हैं दोस्तों कि x जोड़ने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि 11/24 जो है बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस में है 1/6, फिर प्लस में दोस्तों उधर जाके माइनस में हो जाएगा 11/24। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, और 6 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 24। फिर देखिए 6 चौका 24 और 4 गुने माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा -4। फिर यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 24 से कम 24, फिर 11 तो 11 लिख देंगे, 11 4 हो जाएगा दोस्तों 15, फिर माइनस में तो -15 लिख देंगे, -15/24। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 3 5 15 और 3 8 24, यानी -5/8 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में क्या है ध्यान देंगे कि 0.3 गुने 0.3 का गुणनफल होगा। अगर 0.3 गुने 0.3 करते हैं तो निकल गएगा दोस्तों आप लोग का 3 3 की 9 और 0.2 अंक के बाद है, तो क्या करेंगे कि 0. और 0 लगा देंगे दोस्तों, आप लोग आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या ध्यान देंगे कि संख्या 0 है। ए में देख लीजिए धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में है न धनात्मक न ऋणात्मक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 0 जो है ना न धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यानी 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 31.36, यहाँ पर दोस्तों आपका 31 पॉइंट है, 31.36 का वर्गमूल होगा। तो इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों तो आप लोग का निकल कर जाएगा 5.6, ऑप्शन नंबर सी है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या ध्यान दीजिएगा कि निम्न में कौन जो है ना विषम संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्या का वर्ग 144 जो है दोस्तों आपका 12 का है ना, 169 दोस्तों आप लोग का 13 का है, 196 आपका 14 का है, और 256 जो होता है 16 का होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों विषम संख्या का वर्ग पूछा है तो 13 जो है विषम संख्या है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या ध्यान देंगे कि √676 का मान होगा, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा दोस्तों, 26 का होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में क्या है कि 256/441 का वर्गमूल होगा। तो 256 का होता है दोस्तों कितना 16 होता है, 441 का होता है दोस्तों 21, तो 16/21 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है दोस्तों ध्यान देंगे कि 24 का स्क्वायर जो है ना इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का 576 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या ध्यान देंगे, एक पाइथागोरस त्रिक होगा। पाइथागोरस त्रिक की बात क्या है, तो अगर ए को लेते हैं दोस्तों तो यही आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि अंदर रूट 196 गुने 16, तो क्या करेंगे दोस्तों 196 होता है 14 का, 16 होता है 4 का, 14 जी का होता है 56, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्या है कि संख्या 11 का घन होगा। 11 का घन पूछ दिया तो याद रखेंगे कितना दोस्तों, तो 1331 होता है 11 का घन। अगर 11 गुने 3 बार करेंगे तो दोस्तों 1331 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा है दोस्तों कि क्यूब रूट 729 किसके बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है 9 का होता है, 9 का जो है ना घनमूल 9 का जो है घन 729 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और 20 नंबर में क्या पूछा है कि 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों कि 27 गुने कर देते हैं 1000 है ना, हो जाएगा 27,000 दोस्तों। अब 27 किसका होता है, 3 का होता है, 1000 का होता है दोस्तों 10, अब 10 क्या हो जाएगा 30। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में क्या ध्यान देंगे कि निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है तो पहले ऑप्शन को चेक कीजिए, ए में आप लोग का दिया 1000, जिसका ए होता है दोस्तों 10 का, 125 जो है दोस्तों 5 का होता है। ठीक है, 27 जो होता है 3 का होता है, लेकिन 63 किसी का नहीं होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों आप लोग का पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में क्या है कि 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो 5 के घन का इकाई अंक दोस्तों 5 ही होगा, क्योंकि दोस्तों 5 का घन जो होता है 125 होता है, इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, और 23 को ध्यान देंगे क्या कर रहा है
कि a के पावर m गुने a के पावर n। तो जब भी याद रखेंगे दोस्तों, अगर जब ऐसे रहेगा तो वो हो जाता है दोस्तों a के पावर m प्लस n हो जाता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि 5 के पावर -3 का सही मान होगा। तो अगर इसको निकालते हैं दोस्तों तो 1/5 का पावर 3 लिख सकते हैं बटा में। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 3 क्योंकि बटा में लिख दिए। अब 1/5 के घन होता है दोस्तों 125, तो 1 हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में क्या है कि -7 की पावर -5 में -5 क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये किसी पावर है ना, तो घातांक हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ध्यान देंगे कि 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि इसका पहले हम लोग जो है ना स्क्वायर निकालेंगे। 114 का होता है दोस्तों 196 और 15 का होता है 225, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों कि 225 में जो है 196 को माइनस कर देंगे, 225 माइनस 196, तो घटाइए दोस्तों कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, कट जाएगा दोस्तों, है ना। यानी कि दोस्तों 29 निकल के आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच की संख्या जो है दोस्तों 29 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों कि x के पावर 0 का मान है। अगर दोस्तों किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा इस प्रकार से, दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 होता है इसका मान, है ना। मान जो है 1 हो जाता है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ दिया है कि 999 के पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। तो आपको बता दिए दोस्तों कि किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो दोस्तों 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में क्या है, ध्यान देंगे कि रामानुज कौन है। तो दोस्तों ये जो है ना वैज्ञानिक है, जीव विज्ञानी है, फिर रसायन विज्ञानी है, गणितज्ञ है। दोस्तों ये जो है गणितज्ञ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, और 30 को ध्यान देंगे क्या करे क्वेश्चन, है ना। क्या करे क्वेश्चन दोस्तों कि यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से दोस्तों। इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका क्या क्या दिया है, ए है, ये आपका है, इसको बी है, इसको सी नाम देते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों 90 डिग्री है तो इसको 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप लोग का ए बी का मान दिया है 6 और बी सी का मान दिया है 8, पूछा है एसी, दोस्तों इसको निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो एसी की स्क्वायर, दोस्तों एसी की स्क्वायर, तो स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ए बी की स्क्वायर, है ना, ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। अब ए बी कितना है दोस्तों, तो ए बी आप लोग का 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी है दोस्तों 8, तो 8 की स्क्वायर कर दीजिए, है ना। 6 का होता है 36 और 8 का होता है 64। ठीक है दोस्तों, अब 64 और 36 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 100। इसका निकालेंगे दोस्तों तो 10 निकल के आ जाएगा। एसी का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो a के पावर b पावर a का मान होगा। देख लीजिए ध्यान से देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। ठीक है, तो a के पावर b है तो a है दोस्तों -1 और इसका पावर b है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर भागा का चिन्ह है दोस्तों, है ना, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह लगा देते हैं। b है दोस्तों तो b आपका 2 है, इसका पावर -1 है तो -1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करना है कि -1 के पावर 2 कीजिएगा, है ना, -1 के पावर 2 कीजिएगा दोस्तों, तो -1 नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -1 के पावर 2 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और भागा है दोस्तों तो भागा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2, है ना, प्लस में हो जाएगा नीचे, है ना। अब इसको पलट दीजिए, भागा है तो गुना हो जाएगा, 1 गुने 2/1 तो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ध्यान देंगे कि 0.005 का मानक रूप है, मानक रूप पूछ दिया है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका पहले हम लोग दशमलव उड़ाएंगे, 0.05 है ना, इसको दशमलव उड़ाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा दोस्तों 5/1000 हो जाएगा ना। अब देखिए दोस्तों 1000 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 10 के पावर -3 लिख सकते हैं ना। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, ध्यान देंगे, ये 8 गुने 10 के पावर -3 का सामान्य रूप है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 8 गुने 10 के पावर -3 है, तो 10 के पावर -3 को बटा में कर देंगे दोस्तों, तो 10 के पावर +3 हो जाएगा। अब 8 बटा में दोस्तों 10 के पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 0, है ना। अब इसको देख लीजिए 3 अंक खिसका दीजिए दोस्तों, तो 0.008 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है ना, ध्यान देंगे क्या करे क्वेश्चन दोस्तों
कि यदि संख्या 72x है ना 9 से विभाज्य है तो x का मान, तो यहाँ x का मान 9 हो जाएगा, इसको देख लेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। यदि 2 की पावर है दोस्तों x-3 बराबर 1 है तो x का मान होगा। तो देखिए दोस्तों 2 की पावर दोस्तों x-3 दिया है, ठीक है, और बराबर में 1, तो 1 दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमको 2 बराबर आना था। अब देखिए दोस्तों ये जो है आप लोग का बराबर हो गया, तो इसको छोड़ देंगे, x-3 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब 3 माइनस में हो जाएगा, प्लस में जाएगा, नहीं 3 निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर दोस्तों ए और बी का मान पूछा है, तो अगर बी के जगह पर रखते हैं दोस्तों 7 है ना, तो 7 2 9 हो जाएगा। फिर ए की जगह पर कितना रखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो दोस्तों 9 रखेंगे तो 9 और 7 हो जाएगा दोस्तों, 9 और 7 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्या कर रहा है, ध्यान देंगे कि 3 अंकों की संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। ठीक है, तो कौन सही है दोस्तों, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, यही आप लोग को सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कि यदि l बराबर 2 और m बराबर 3 तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मान होगा। तो l का मान दिया है 2 तो 2 की स्क्वायर कर देंगे, m का मान दिया है 3 तो 3 की स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 हो जाएगा दोस्तों 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन जो है ना त्रिपदी बीजीय व्यंजक है। त्रिपदी दोस्तों देख लीजिए, द्विपदी है, ये भी द्विपदी है, एक पदी है दोस्तों, त्रिपदी जो है दोस्तों यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन। क्या है आप लोग का, ध्यान देंगे कि 92 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर का सही मान है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, है ना। तो 92 माइनस 8 करेंगे एक बार, और एक बार करेंगे दोस्तों 92 प्लस 8। ठीक है, अब 92 में से 8 को घटाएंगे दोस्तों, निकल जाएगा आप लोग का 84। कितना आएगा दोस्तों, 84 निकल जाएगा। ठीक है, और 92 8 होता है दोस्तों 100, तो 100 कर देंगे, यानी कितना देगा 84 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन। क्या है आप लोग का कि 15 प्लस x बटा 2 बराबर 29 का हल होगा। ठीक है, इसको हल करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, x बटा 2 को एक तरफ रखेंगे, ठीक है, और बराबर में 29, और 15 जो है दोस्तों उसको उधर भेज देंगे माइनस में 15। ठीक है, x बटा में 2 हो जाएगा, घटाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आएगा दोस्तों 14। ठीक है, और तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, है ना, कुछ ना मतलब बटा में 1 है, तो तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 14 दूना 28, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। और 42 नंबर में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल होगा, तो अभी तुरंत देखिए दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी। आगे देख लीजिए 43 नंबर क्वेश्चन। क्या आप लोग का, ध्यान देंगे कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए तीनों संख्या को जोड़िए और 51 आना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं इसको तो आ जाएगा 51 दोस्तों, है ना, इसको जोड़ेंगे तो आप लोग का आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देख लीजिए 44 में क्या बोला है कि x का चौथाई यानी कि दोस्तों x बटा 4 है ना, गुने का मतलब दोस्तों गुना होता है y% यानी y बटा 100। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों x y बटा में 400। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिख रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए क्या है आप लोग का, x के आधे यानी x के आधे नहीं x बटा 2 दोस्तों, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, x गुने 1 बटा 2। ठीक है, आधे का मतलब गुना दोस्तों y% यानी y बटा 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा x y हो जाएगा 100 गुना 200 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा x y बटा में 200, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है कि 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है PRT बटा में 100, है ना। तो मूलधन कितना है, तो 500 दोस्तों, है ना, दर कितना है, तो 5% दोस्तों, और समय कितना है 2 दोस्तों, तो बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, 100 पचे 500 हो जाएगा, 50 25 दूना 50 हो जाएगा दोस्तों, 50 25 दूना हो जाएगा दोस्तों 50। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही कम समय में दोस्तों आप लोगों को सोल्यूशन करके बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। क्या है कि चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध अनुपात है, दोस्तों सीधा समानुपात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। अब 48 देख लीजिए क्या आप लोग का है कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, आयलर सूत्र जो है ना, a प्लस बी बराबर e+2 के लिए कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 49 नंबर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, क्या करें कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में दोस्तों क्या करते हैं कि दोनों संख्या को जोड़कर और 2 से भागा देते हैं। तो उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, तो उस सीमा 20 है, निम्न सीमा 10 है, बटा में 2 कर देंगे, 30 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और भागा दिएगा दोस्तों, आ जाएगा 15, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ दिया रहता दोस्तों वर्ग माप, है ना, अगर वर्ग माप निकालना होता दोस्तों, वर्ग माप बराबर होता है उस सीमा माइनस निम्न सीमा, कैसो ऊंच माइनस निम्न सीमा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों कितना है 20 है, घटाएंगे 10 तो आ जाएगा दोस्तों आप लोग का 10। तो अगर वर्ग माप दिया रहता है तो आप लोग 10 होता है, लेकिन यहाँ वर्ग चिन्ह पूछा है तो आप लोग का 15 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया दोस्तों, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का 50 मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों विज्ञान का पेपर, है ना, विज्ञान का क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है उसको देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों जैक बोर्ड है ना, जिसमें पेपर 2 में होता है विज्ञान का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को, किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 51 देख लीजिए क्या क्वेश्चन, ध्यान देंगे। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आप लोग का कि निम्न में धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने में, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, और 54 में क्या है ध्यान दीजिएगा कि विद्युत की सुचालक अधातु का नाम है, ठीक है। सुचालक तो है लेकिन अधातु है दोस्तों, तो याद रखेंगे ग्रेफाइट, ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि घर्षण बल जो है ना किन वस्तुओं पर लगता है। दोस्तों गतिशील वस्तुओं पर लगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है, उस पर कौन सा बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना है 57, है ना। क्या है कि एंथ्रेक्स रोग किन में होता है। तो दोस्तों मवेशियों में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, और 58 में क्या है, क्या गया 58, तो यहाँ पर दोस्तों 58 और 59 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक जो है दोस्तों किलो जूल प्रति किलोग्राम, दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि कौन जो है ना दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। दोस्तों एलईडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए में देख लीजिए बुलेट पिंड दिया है, बी में दीप्त पिंड है, सी में प्रदीप्त पिंड है, और डी में उल्का पिंड है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रदीप्त पिंड, है ना। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आप लोग का कि एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है वह है तो एल्युमिनियम, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, है ना। क्या है ध्यान देंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। तो याद रखेंगे दोस्तों 21% तो आप लोग का ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन दोस्तों आप लोग का 78% है। क्या दोस्तों नाइट्रोजन जो है आप लोग का 78% है, याद रखेंगे। आगे देख लीजिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। ए में देख लीजिए कोशिका भित्ति, बी में है गुणसूत्र, सी में है केंद्रक, और डी में है रसधानी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति जो है ना केवल कोशिकांग जो है ना केवल पौधों में पाया जाता है। आगे देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे स्त्रियों में आवर्त चक्र की सामान्य अवधि क्या है दोस्तों। तो कितना है 28 दिन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है कि प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है ना। तो कितना है दोस्तों, तो 3 लाख, दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, है ना। और 68 क्या है ध्यान देंगे कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो आपतित किरण कहते हैं, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए 69 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या है दोस्तों कि पीतल है, तो पीतल जो है दोस्तों ये आप लोग का तांबा और जिंक का मिश्र धातु है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्या आप लोग अगला क्वेश्चन 70 नंबर संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं। तो बहुलक, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है
गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है दोस्तों? कवक से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में प्रतिजैविक कौन है? ए में देख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, गलत हो गया है ना। सी में देख लीजिए अल्कोहल दिया है, ठीक है। और डी में आप लोग का ईस्ट दिया है भी नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को ध्यान देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना ये आप लोग का प्रतिजैविक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, नींबू का रस है ना, नींबू का रस हीन चालक है, सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दे ये जो है ना सुचालक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे CuSO4, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसके द्वारा जो है ना वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो दोस्तों CFC है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे है ना 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, स्नेह गैस, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए 77 नंबर क्या है कि निम्न में कौन घर्षण है? ठीक है, तो स्थैतिक है, लोटनिक है, तो दोनों होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है? तो दोस्तों लगभग 10 न्यूटन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे 9.8 है ना। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेगा तो डॉल्फिन याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है? तो कोशिका केंद्रक के अंदर दोस्तों क्रोमोसोम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों आगे आप लोग का 81 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो दोस्तों 5 से 7 बार पुनः चक्रण संभव है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का दोस्तों कि किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का कि टेस्टोस्टेरोन है, तो दोस्तों एक पुरुष हार्मोन है ना, पुरुष हार्मोन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर एस्ट्रोजन दिया रहता तो स्त्री हार्मोन मारते, लेकिन टेस्टोस्टेरोन दिया है तो ये पुरुष हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो दोस्तों सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे कि बारूद में जो है ना निम्न में से कौन पदार्थ होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम दोस्तों, अपवर्तन दिया रहेगा तभी 2 नियम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का है कि नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ए में कॉर्निया दिया है, बी में कोराइडो दिया है, सी में पुतली है, डी में रेटिना है। तो यहाँ पर दोस्तों 87 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कॉर्निया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है ना। ध्यान देंगे दोस्तों क्या है कि एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायक करता है? ए में बांसुरी दिया है, बी में ध्वनि है, सी में तबला है, डी में हारमोनियम है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ए में वन दिया है, बी में वन्य जीव है, सी में खनिज है। तो यहाँ पर सभी जो है दोस्तों समाप्त होने की कगार पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा अदहनशील पदार्थ है? ए में लकड़ी दिया है, बी में कोयला है, सी में पेट्रोल है, डी में पत्थर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लकड़ी है आप लोग का दहनशील है, कोयला भी दहनशील है ना, पेट्रोल भी दहनशील है, लेकिन पत्थर जल सकता है नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन जो है संश्लेषित रेशा है? ए में नाइलॉन दिया है, बी में सूती है, सी में रेशम है, डी में ऊन है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा नाइलॉन, है ना, ये संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या है ध्यान देंगे कि प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस होती है। ए में मीथेन दिया है, बी में इथेन है, सी में CO2 है और डी में O2 है। तो प्राकृतिक गैसों की बात करेगा तो मीथेन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? ए में पिल्ला, बी में चूजा, सी में कुक्कुट और डी में इनमें से सभी। दोस्तों मुर्गी के बच्चे की बात करेगा तो चूजा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवक क्या है? कवक जो है क्या है? एक विशेष पौधा है, बहुकोशिकीय
कोशिकीय है, या फिर सूक्ष्म जीव है, इनमें से सभी। तो कवक की बात करेगा दोस्तों सूक्ष्म जीव है ना, जो कि दोस्तों सूक्ष्म जीव के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या है ध्यान देंगे कि किस कारण से वन जो है ना मृदा के नीचे दब गया है, ठीक है। तो बाढ़ के कारण, प्राकृतिक कर्मों के कारण, यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी ए और बी दोनों है ना। आगे देखते हैं दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या कि बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट जो है दोस्तों एक प्लास्टिक का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आप लोग का है कि पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं। ए में देख लीजिए दोस्तों दिया है शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए, बी में है कठिन कार्यों को करने के लिए, और सी में है ए और बी दोनों। तो ये दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा, ये दोनों करने के लिए है, हो गया। 98 देख लीजिए क्या है आप लोग का, ध्यान देंगे कि पर्यावरण का अजैविक कारण है। तो ए में मनुष्य दिया है, बी में वायु है, सी में पेड़ पौधे और डी में पक्षी है। तो पर्यावरण का अजैविक कारण की बात करेगा दोस्तों तो वायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। तो ए में विषाणु, बी में जीवाणु, सी में प्रोटोजोआ और डी में खमीर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है। तो केंचुआ का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों 50 वीवीआई क्वेश्चन को देखें, और ये जो क्वेश्चन था आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन था, पिछले साल का ओरिजिनल क्वेश्चन था दोस्तों, इस प्रकार से पूछा गया था। इसके बाद देख लीजिए अंतिम में दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप लोग का अंतिम रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं इसका भी, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों ये आप लोग का है, जिसमें पेपर 2 में होता है सामाजिक विज्ञान का, और कुल प्रश्न की बात करें तो 50 आप लोग का रहने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक रहेगा, क्योंकि दोस्तों 1 से लेकर 50 तक आप लोग का जो रहता है मैथ का रहता है, फिर दोस्तों 51 से लेकर 100 तक जो रहता है आप लोग का साइंस का रहता है, और 101 से लेकर 150 तक जो रहता है आप लोग का सामाजिक विज्ञान का रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, किसने बुर्ज स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा दोस्तों माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है ना, और सेकंड में क्या है ध्यान देंगे कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, बी में है लॉर्ड मिंटो, सी में है कैप्टन मुनरो, और डी में है कैप्टन सहगल। यहाँ पर दोस्तों 102 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103, क्या है दोस्तों कि पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे। तो ये जो थे दोस्तों भैरव के थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में आप लोग का दिया है सर सैयद अहमद खां, बी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी में है राजा राम मोहन राय, और डी में आप लोग का दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 है ना, और 105 में क्या है ध्यान देंगे कि भारतीय शिक्षा का, है ना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चार्ल्स वुड्स की नीति पत्र को, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106, क्या कर रहा है क्वेश्चन ध्यान देंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था, है ना दोस्तों, किस जिले की ओर से हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों सिंहभूम जिला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 है ना, और 107 में क्या है ध्यान देंगे कि बाबा साहेब है ना अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की, है ना दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है आप लोग का 1918, बी में 1927, सी में 1937 और डी में 1947। तो यहाँ पर दोस्तों 107 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 1947, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्या है ध्यान देंगे कि विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। तो देख लीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 है ना, क्या है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है ज्योतिराव फुले, बी में नारायण गुरु, सी में स्वामी विवेकानंद, और डी में है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर दोस्तों 109 नंबर जो है ये हो जाएगा ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110,
और 110 में क्या है, ध्यान देंगे कि किस वर्ष जो है ना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों 1910 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है दोस्तों कि 1791 ईस्वी में है ना ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो बनारस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि ग्रेन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, बी में है महात्मा गांधी, सी में है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और डी में है व्योमेश चंद्र। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 112 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को जो है ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है, ध्यान देंगे कि सरकारी दस्तावेज जो है ना कहाँ रखे जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है अभिलेखागार, बी में है कार्यालय, है ना, सी में पुस्तकालय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 113 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों अभिलेखागार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 113 हो गया। 114 नंबर देख लीजिए। 114 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का है क्या है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था, है ना, तो किनके बीच में हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है टीपू सुल्तान और लॉर्ड डलहौजी, बी में है टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलजली, ठीक है, सी में है टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, और डी में आप लोग का दिया है टीपू सुल्तान और लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर 114 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, क्या है, ध्यान देंगे कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है जयपाल सिंह मुंडा, बी में माइकल किंडो, सी में फादर कामिल बुल्के और डी में एडवर्ड हैमिल्टन हिटली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 115 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड हैमिल्टन। ठीक है ना, ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116, है ना, 116 में क्या है, ध्यान देंगे कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो किस शैली की दोस्तों, तो बंडाना, है ना, बंडाना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 117 में क्या है, ध्यान देंगे कि सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 117 जो दिख रहा है ये हो जाएगा दोस्तों अशोक ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है, तो दोस्तों उसको जो है कूप की खनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ए में गोबर दिया है, बी में रसोई अपशिष्ट दिया है, सी में पौधों तथा जंतुओं का अवशेष, यहाँ पर डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, ये सभी से जो है ना बायोगैस जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120, है ना, और 120 में क्या है, ध्यान देंगे कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है दोस्तों, तो क्या है उदाहरण, ये किस संसाधन का उदाहरण है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा संभाव्य संसाधन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है, ध्यान देंगे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये जो है लातेहार में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122। 121 हो गया, 122 देख लीजिए क्या है आप लोग का, किस खनिज को जो है ना काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर सफेद सोना दिया रहता है तो कपास को दोस्तों, है ना। चलिए अगर काला सोना देगा दोस्तों, अगर काला सोना देगा तो क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और काला खनिज जो है दोस्तों कोयला को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 123 नंबर क्या है दोस्तों कि नवामुंडी, गुआ, किरीउरू आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है लौह अयस्क है दोस्तों, ऑप्शन बड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन जो है ना रोपण कृषि से संबंधित है। रोपण कृषि से संबंधित बोल दिया तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में चाय दिया है, बी में नारियल है, सी में रबर है, डी में इनमें से सभी है। तो यहाँ पर दोस्तों 124 जो है इनमें से सभी हो जाएगा। और आप लोग को बता दें दोस्तों कि 90% चांस रहता है ना, 90% संभावना रहता है कि इनमें से सभी जो ऑप्शन रहता है ना वही सही होता है। और आगे देखते हैं 125 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि विद्युत से, है ना, विद्युत से चलने वाले कार्गो को क्या कहा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों क्या कहा जाता है उससे, ए में दिया है पावर लूम, बी में है सनराइज, सी में है फुटलूज, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 125 जो है ये हो जाएगा आप लोग का पावर लूम, ऑप्शन ए। आगे देख लीजिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या है
क्या है कि ग्रेट लेक्स का संबंध है। ग्रेट लेक्स का संबंध है दोस्तों, किससे संबंध है? ये दोस्तों आप लोग का 5 झीलों का समूह से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127 नंबर देख लीजिए क्या है कि आध्यात्मिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये जो है अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लोग 128 नंबर ये हो जाएगा रियो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 129 में क्या है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं? दोस्तों 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकार के आधार पर बोल दिया ना, तो दोस्तों यहाँ पर 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 4 हो, थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको आप लोग 4 कर लेंगे। आकार के आधार पर बोलेगा उद्योग के प्रकार तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? तो दोस्तों इसको जो है ना कब मिला था? तो 1765 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, क्या है कि निम्न में से कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोरखपुर, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 132 और 132 को ध्यान देंगे। क्या है कि भारत में है ना, क्या दोस्तों, हाँ, भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 132 नंबर किस ऋतु में? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या फिर शुष्क ऋतु में? तो दोस्तों ये जो है शीत ऋतु में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, क्या है कि झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? ठीक है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा जमशेदपुर और बोकारो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता? तो मछली पकड़ना, खनन, कपास उगाना। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो है कृषि संबंधित है ना, मतलब कि दोस्तों एक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नहीं आता है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135, क्या है कि विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है? तो दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा कोलार। ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, 135 हो गया 136 क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का रहन सहन। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137 क्या है, ध्यान देंगे कि किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? ठीक है, तो किसके दोस्तों? यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138, क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 124। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, जमीन जायदाद, विवाह, तलाक आदि से हो, क्या कहलाता है? तो उसको दोस्तों कहते हैं हम लोग दीवानी कानून, है ना, दीवानी कानून। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर, 140 देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों ए में देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया दिया है, बी में भारत है, सी में चीन है, डी में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोस्तों आप लोग का भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन, क्या है, ध्यान देंगे कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? दोस्तों केंद्र सरकार बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, क्या है कि किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? दोस्तों 272। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144, क्या है दोस्तों कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा? कमजोर हड्डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे किसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 146 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित कब स्थापित किया गया था? दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग 1862। ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए 147 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो किनको जाना जाता है दोस्तों? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ?
दोस्तों ये जो है आप लोग का कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 148 का हो गया ना, 149 देख लीजिए। 149 देख लीजिए क्या है कि व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत है। दोस्तों ये जो है आप लोग का स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों आज का क्या है आप लोग का, ध्यान देंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में 2012 है, बी में 2008 है, सी में 2014 है, डी में 2016 है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 2016, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का 50 मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सारे सब्जेक्ट के देख लिए। ठीक है, सारे सवाल को हम लोग सोल्व कर लिए। इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आप लोग का 2025 का पेपर था, यानी PYQ क्वेश्चन दोस्तों, है ना। जिस प्रकार से हम लोग सुबह किए थे, मॉर्निंग में भी एक डाले थे वीडियो, उसको भी आप लोग जरूर देख लेंगे, है ना। वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी जितना वीडियो अपलोड हो रहा है सारी वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये हम गारंटी देते हैं, है ना। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।